हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएं हैं ना गाइज, आप यूनिवर्स से जो कुछ भी मांग रहे हो, आजकल दुआएं कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो गाइज, अफर्मेशंस कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो गाइज, अगर वो जायज़ है तो वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में फलित हो जाए, उसके रिवॉर्ड्स आप सभी को मिल जाए। यही मैं आप सभी के लिए दुआ कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ कि शिव जी मेरे व्यूअर्स की सभी जायज़ इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी कर दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए गाइज़, अभी आज का जो एनर्जी अपडेट है वो ये है कि आपके जो भी दुश्मन हैं वो आखिरकार आपसे इतने ज़्यादा जेलसी क्यों रखते हैं। एनर्जी इस तरीके की आई है कि आपके जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, एनिमीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा आपसे जेलसी रखते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है गाइज़। ये लोग ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं ये लोग इतनी ज़्यादा? उसके पीछे की जो वजह है ना गाइज़, वो ये है कि आप एक ऐसे इंसान हो ना कि आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी परेशानियाँ आए, जो कुछ भी आए, लेकिन आप टूटते नहीं हो। आप अकेले में रो लोगे, आप बहुत कुछ कर लोगे, लेकिन आप टूटते नहीं हो। और इस थर्ड पार्टी ने, आपके दुश्मनों ने आपको तोड़ने की कोशिश की, आपको बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो माँ काली है, शिव जी हैं, उन्होंने हमेशा आपका हाथ थाम कर रखा है। उन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया है, बिकॉज़ आप एक प्योर सोल हो, एक सच्ची आत्मा हो, और आपके साथ इन लोगों ने खिलवाड़ करने की कोशिश की, आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश की, राइट। ये वाली एनर्जीज़ हैं। आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश की, आपके पार्टनर को ऐसा कुछ सुनाया गया, कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करवाई गई, ऐसे झूठ बताए गए, कुछ स्पेल वर्क्स के माध्यम से भी, नेगेटिव स्पेल वर्क्स के माध्यम से भी आपके पार्टनर को आपसे अलग करने की कोशिश की गई। ये सब कुछ इन लोगों ने किया, और उसके बाद ये लोग आपकी लाइफ का तमाशा देख रहे थे कि अब आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे, आपकी लाइफ तहस नहस हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए हो गाइज़, बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए। आप मेल हो, फीमेल हो, जो कोई भी हो गाइज़, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी। और ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा खटकती हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आप इतना ज़्यादा स्ट्रांगली लाइफ में कैसे जी रहे हो, क्यों इतना आप खुश हो आपकी लाइफ में। इस बात से ये लोग जल रहे हैं, क्यों आपकी लाइफ में वो सब कुछ आपको मिल जाता है जो ये लोग चाहते हैं, राइट। हो सकता है जब आप आपके पार्टनर की लाइफ में थे, चाहे आप मैरिड हो, चाहे रिलेशनशिप रहा है, ये जो कोई भी आपके एनिमीज़ है, फ्रेंड्स भी होते हैं, कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं गाइज, जो दिखावा करते हैं वेल विशर्स का कि वो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिल में उनके बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है। वो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता फले फूले, आपकी शादी हो जाए, सब कुछ अच्छा रहे। मुंह पर बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो बहुत ज़्यादा बद्दुआ भी देते हैं। ये ऐसे कुछ सांप भी आपने पाल कर रखे हैं ऑलरेडी, या पाल कर रखे थे पास्ट में। ये वाली एनर्जीज़ है गाइज यहाँ पर। तो ये लोग आपके पर्सनालिटी से जलते हैं। आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो, जिस तरीके का आपका पहनावा होता है, जो भी आप लाइफ में करते हो, हर छोटी से छोटी चीज़ से ये लोग आपसे जलते हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। और अगर आप मैरिड थे गाइज़, तो यहाँ पर आपकी सिस्टर इन लॉ एंड आपकी मदर इन लॉ की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। कुछ केसेस में फादर इन लॉ की भी एनर्जीज़ है। इस फादर इन लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। भले ही उनका जेंडर मेल हो सकता है, लेकिन उनके अंदर जो ऊर्जा है वो फेमिनाइन ऊर्जा है। और जो मदर इन लॉ है वो जेंडर से तो है फीमेल, लेकिन उसके अंदर है मैस्कुलिन एनर्जी, डोमिनेटिंग एनर्जी। हो सकता है आपके ससुर का उनकी वाइफ के सामने कुछ चलता ही नहीं है, ये वाली भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। या ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कपल हो सकता है। और ये जो दो महिलाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो ये जो है ना, खास करके आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, खास करके इन लॉज की एनर्जीज़ जो है यहाँ पर, जो शादीशुदा लोग यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उन्हें ना, खास करके अगर आप फीमेल हो,
तो आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड आपसे जिस तरीके से प्यार करते थे, जिस तरीके से आपको केयर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे ना, ये सब चीज़ें देखकर ये बहुत ज़्यादा जलती थी। आपके सिस्टर इन लॉ एंड आपके मदर इन लॉ की एनर्जीज़ है। किसी की ये कोई अदर फीमेल हो सकती है, जैसे कि आपके हस्बैंड के भाई की वाइफ, वो वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, उसकी भी एनर्जीज़ है। किसी की जेठानी होती है ना, वो वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये फीमेल्स आपसे जलती है बिकॉज आपका जो कनेक्शन था बहुत अच्छा था, स्ट्रॉन्ग वाइब्स थी वहाँ पर, और एक लविंग कनेक्शन था, लवर्स की एनर्जीज है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था गाइज। और ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। एंजल्स का प्रोटेक्शन इस कनेक्शन में आज भी है और तब भी था। और ये आपकी जो केमिस्ट्री थी, जो भी आपका बॉन्ड था, इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा जलते थे ये लोग। और ये जेलसी, ये जलन इतनी ज़्यादा बढ़ गई ना इनकी, कि इन लोगों ने आपको दूर कर दिया। फिर इन लोगों ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि किस ज़रिए से अलग करना है। इन लोगों ने डायरेक्टली नेगेटिव स्पेल वर्क्स का यूज़ करके आपके पार्टनर को कुछ खिला पिला दिया, आपके अगेंस्ट करवा दिया। उनकी जो बुद्धि है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट कर दी। आपके पार्टनर पूरी तरीके से इल्यूजन में चले गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था सही क्या है, गलत क्या है। और आपके पार्टनर उनकी बुद्धि से नहीं, उनके माइंड से नहीं, ये इन लोगों के माइंड से चल रहे थे। बिकॉज़ इस तरीके का यहाँ पर ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया था ना, कि ये आपके पार्टनर वही करेंगे जो थर्ड पार्टीज़ चाहती हैं। इसी तरीके का यहाँ पर कुछ ना कुछ करवाया गया। और ये क्यों किया? बिकॉज़ आपका बॉन्ड अच्छा था, आप दोनों का प्यार सच्चा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, राइट। आप दोनों बहुत ज़्यादा, हो सकता है स्टार्टिंग में आप दोनों को बहुत ज़्यादा घूमने का शौक़ था, बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लोर करते थे, बहुत मतलब एक अलग ही फेरी टेल्स जैसी एनर्जीज़, वाइब्स यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। जैसे कि ड्रीम कम ट्रू पार्टनर मिल जाना, और उसके बाद लाइफ में सब अच्छा चल रहा था। किसी की नज़र भी लग गई गाइस, बहुत गंदी बुरी नज़र भी लग गई, और इन लोगों ने भी ये कुछ कर दिया। और ये इसीलिए बिकॉज ऑफ जेलसी, राइट। और सेकेंडली एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर, कि ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट हो, आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये एनर्जी सबके लिए नहीं होगी गाइस, लेकिन जो भी मेरे व्यूवर्स फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बिजनेस है आपका काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है ना आपकी लाइफ में, तो ये भी एक जेलसी का कारण रहा है कि आपकी ही लाइफ में इतनी ज़्यादा लक्ष्मी माता प्रसन्न क्यों है, लक्ष्मी की कृपा आप पर क्यों है, इस बात से भी जलन हुई है गाइज। आपका जो भी बैंक बैलेंस है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, उससे भी किसी को जेलसी होती है। इसी वजह से भी ये सब कुछ किया करवाया गया। अगर पास्ट में आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, सब कुछ सेटल था, और सडनली डाउनफॉल की एनर्जीज़ है ना गाइज, तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ किया है यहाँ पर, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करवाई है कि आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए। ये वाली भी ऊर्जा यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। सडनली किसी को बहुत ज़्यादा शोल्डर्स में पेन हो रहा है, शोल्डर पेन होना, नेक पेन होना गाइज, बॉडी में हैवीनेस फील होना, लेजीनेस फील होना, बिल्कुल भी कुछ भी ना करने की इच्छा होना, बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आना, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फील होना, तो ये नेगेटिव स्पेल वर्क का कुछ साइन होता है गाइज, राइट। ये वाली एनर्जी से बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आना, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में कुछ नेगेटिविटी दिखना, आप एकदम से घबरा कर उठ जाना, जकड़न जैसा महसूस होना रात में, स्लीप पैरालाइज जिसे हम बोलते हैं, वैसा भी किसी को हो सकता है। तो ये अगर किसी को हो रहा है ना गाइस, तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजंस तो होते ही हैं, लेकिन कुछ स्पेल वर्क्स का भी असर होता है इस तरीके का। तो ये वाली एनर्जीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, राइट। तो ये लोग आपकी स्ट्रेंथ से जलते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटस से जलते हैं, आपके लुक्स भी यहाँ पर मैटर कर रहा है। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग हो पर्सनालिटी, आपका ऑरा ही कुछ इस तरीके का है कि 4 लोग आपको मुड़कर देखते हैं ये वाली एनर्जीज़ है गाइस। तो ये भी इसे बहुत ज़्यादा जलन होती है। बाकी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, ये भी इनको जलन होती है। आपके पार्टनर आपके साथ अच्छे थे, ये भी इनको जलन होती है। मतलब आपकी हर एक छोटी से बड़ी चीज़ से इन लोगों को जलन होती है। और इन लोगों ने ट्राई किया आपकी लाइफ में डिलेज क्रिएट करवाए। आपकी लाइफ में डिलेज किस तरीके से आएंगी, नेगेटिविटी किस तरीके से आएंगी, आपका हार्ट ब्रेक करवाने की कोशिश की, और कुछ हद तक वो सफल भी हो गए गाइज।
लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी डिवाइन इंटरवेंशन पास्ट में हुआ गाइज आपकी लाइफ में, जो कुछ भी सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट जो भी हुआ है, वो इन लोगों की करतूत तो है ही है, लेकिन ये डेस्टाइंड भी है, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। मतलब इस तरीके की घटनाएं घटित होना, इस तरीके के जलस लोग आपकी लाइफ में एंटर होना और इस तरीके से आप दोनों का अलगाव होना, ये डेस्टाइंड भी है। पास्ट लाइफ के कुछ संचित कर्म होते हैं, पेंडिंग कर्माज होते हैं गाइस, जिस कारणवश ये लोग आपकी लाइफ में आए हैं कर्मा बैलेंस करने के लिए। लेकिन अपना ये थर्ड पार्टीज़ ही आपको हेल्प भी करेगी, और वो हेल्प किस तरीके से करेगी पता है? ये आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा ट्रिगर करेगी, ऑलरेडी भी कर रही है, इनका असली रंग रूप ये दिखाएगी, और फिर आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि अच्छाई क्या होती है और बुराई क्या होती है। जो पर्सन आपको पास्ट में बुरा समझ रहा था, थर्ड पार्टी को अच्छा समझ रहा था, लेकिन वो तो नकाब था ना, वो तो फेक था, वो सच नहीं था, वो ढोंग था। असलियत तो आप थे, आप तो सत्य थे। ये तो दिखावा था। दिखावा इंसान कितने देर कर सकता है? कुछ समय के लिए दिखावा ठीक है, लाइफ लॉन्ग तो कोई दिखावा नहीं कर सकता है। तो एग्जैक्टली वही ऊर्जा है गाइस। तो ये जो दिखावा है ना, ये ख़त्म हो रहा है। अब ये नाटक नहीं कर सकती है, एक्टिंग कब तक करेंगे? जो अच्छा इंसान है वो जन्म से अच्छा होता है, मरने तक अच्छा रहता है। लेकिन जो ये नेगेटिविटी का ढोंग, मतलब नेगेटिव लोग हैं जो अच्छाई का ढोंग रच रहे हैं, उनका एक ना एक दिन असलियत तो सामने आएगी ही आएगी ना। तो वही वाली ऊर्जा है यहाँ पर। इसी तरीके से वो हेल्प करेगी कि उसका असली रंग सामने आएगा, तो आपके पार्टनर की समझ में आएगा कि मेरा पार्टनर जो था वो सच्चा था, प्योर था, हमेशा उनके लिए अवेलेबल था। ये चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही है करंट में। ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसने आपकी लाइफ से सेलिब्रेशन ही ख़त्म करने की कोशिश की। आपकी लाइफ में कभी सेलिब्रेशन ही ना हो, सब कुछ ख़त्म हो जाए, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा जेलसी है गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेलसी है। हो सकता है आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद है, घूमना पसंद है, अच्छी अच्छी जगहों पर जाना पसंद है। कुछ मेरे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा फूडी भी हो सकते हैं, अच्छा मतलब फूड ट्राई करना, ये वाली चीज़ें हैं। और ये चीज़ें अगर आप सोशल मीडिया पर डालते हो गाइस, और अगर ये थर्ड पार्टीज़ देखती है, आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके माध्यम से अगर ये एक्सचेंज हो रहा है ना, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा जेलस है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिरकार आप इतने ज़्यादा खुश कैसे हो? आप आपकी लाइफ में इतना शाइन क्यों कर रहे हो? आप आपकी लाइफ में इतना ग्लो क्यों कर रहे हो? आप क्यों आगे बढ़ रहे हो? तो क्यों का जवाब है, आप सच्चे हो, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, आपने किसी का गलत नहीं किया है। तो देवी माता की जो ऊर्जाएं हैं, ब्लेसिंग्स है, आपके साथ है। स्ट्रेंथ का जो कार्ड है गाइस, वहाँ पर माँ दुर्गा की एनर्जीज़ है, राइट? शेरों वाली माता, उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए गाइस, बिकॉज उनकी ऊर्जाएं है यहाँ पर। एंजल्स, आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हर एक ह्यूमन के साथ उनकी स्पिरिट टीम होती है, स्पिरिट एंजल, स्पिरिट गाइड्स होते हैं गाइस। वो आपको हमेशा 24/7 गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सिचुएशन चाहे जो कुछ भी हो, चाहे आप उन्हें, मतलब कुछ लोग ब्लेम भी कर देते हैं, भगवान को तक ब्लेम कर देते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती है गाइस यहाँ पर। तो यहाँ पर वो बिहाइंड द सीन आपको आँखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आपको हेल्प कर रहे हैं गाइस। तो उन्हें ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, बिकॉज आपके साथ माता रानी की ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। आपने हो सकता है पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, जो बहुत ही जल्द आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। और इस लाइफ टाइम में भी आपने जो भी कुछ अच्छा किया है ना, उसका रिवॉर्ड आपको बहुत 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 जल्द मिलने वाला है गाइस। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है एंड टेम्परेंस का कार्ड है। दोनों कार्ड्स में एंजलिक विंग्स है गाइस, एंजल है यहाँ पर उपस्थित, राइट? वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं। बार बार आपको एंजल नंबर्स दिखना, फेदर्स दिखना, इन्फिनिटी के सिंबल्स दिखना, बहुत कुछ चीज़ें होती है। बार बार कोई एक वीडियो आपके सामने आ रहा है, कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो ये क्या है? ये एक अदृश्य शक्ति है, ये एक ऊर्जा है जो आपसे कम्युनिकेट कर रही है। अब जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, आपसे रिलेट हो रही है, वो क्यों हो रही है? कुछ ना कुछ ऊर्जा है ना गाइस, जो हमें आँखों से तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन है, कुछ ना कुछ है, फ्रीक्वेंसी है, तो है, ये सब चीज़ें हैं। ये जो ऊर्जाएं है गाइस, ये आपको बहुत हद तक प्रोटेक्ट ऑलरेडी कर चुकी है और अभी भी कर रही है। इसलिए आप फल रहे हो, फूल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो।
अब ये थर्ड पार्टी जितनी ज़्यादा जेलसी होल्ड करे, इसका ही पैर यहाँ पर टूटने वाला है। कुल्हाड़ी इसके पैर पर पड़ चुकी है और आने वाले समय में भी पड़ने वाली है। बहुत ज़्यादा ये लालची औरत है गाइस। 1 है या 2 है या 3 है, बहुत लालची है और इनके फाइनेंसेस यहाँ पर डाउनफॉल में जा रहे हैं। ये वाली भी ऊर्जा है यहाँ पर। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टीज़ ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी से और सभी चीज़ों से जलती है। ये वाली एनर्जीज़ है गाइज। तो आपके साथ जितना रिलेट होता है उतना ही आपको रखना है, बाकी की एनर्जीज़ हो सकता है किसी और के लिए है। तो यही है एनर्जी अपडेट गाइज। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।